मां नर्मदा रहस्य, नाव द्वारा यात्रा, भाग 3। सात माता स्थान के दर्शन के बाद नाव से आगे की यात्रा प्रारंभ की। उत्तर तट पर पहले दावड़ी गांव था। आगे बढ़ते गए जंगल की सघनता और भी बढ़ती गई और हम पहुंचे काजल रानी के जंगल में। यहां पहुंचकर 1997 की यात्रा का चित्रण मानस पटल पर पुनः आंदोलित हुआ। 1997 के दौरान मैं पहली बार पूरे परिवार के उस क्षेत्र में गया था। बहुत ही अद्भुत स्थान था काजल रानी क्षेत्र। मां नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित यह सिद्ध क्षेत्र अपने आप में गूढ़ रहस्यमय स्थान है। नाव को किनारे लगाकर हम किनारे उतरे। पूजन सामग्री के साथ हम कुछ बर्तन लेकर चले। एक घने नाले से होकर जाना होता था। नाला रेत से भरा था। कई बार नाविकों ने इस नाले में एक बड़े मगरमच्छ को आराम फरमाते देखा है और हम भी कुछ घंटों पहले ही उत्तर तट पर दो मगरमच्छों को धूप सेकते देख चुके थे। तो यह तो पक्का था कि ठंडक पाने के हिसाब से मगरमच्छ यहाँ आते होंगे, जिनका सबूत रेत और कीचड़ पर निशान भी थे। वह माहौल बड़ा विस्मयकारी था। चारों ओर से पंछियों का मधुर कलरव और पेड़ों की ठंडी छाव में शीतल बयार, मानो यह समा हमें बांधे रखता था। हमें किनारे से नाले से होते हुए दक्षिण दिशा में जंगल के भीतर जाना था। हम दोनों भाई बर्तनों के जोर जोर से बजाते जा रहे थे और सभी नर्मदे हर ओर जय माता के जयकारे लगा रहे थे। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ हिंसक जानवर भी नाले में बैठे मिल जाते हैं। बस मेरे मन में यह प्रश्न था कि किसी जानवर से आमना सामना न हो जाए। पर सब मां नर्मदा की कृपा से हम काजल माता तक पहुंचे। एक सपाट पहाड़ पर देवी विराजित थी। समीप ही एक कुंड था जिसमें छोटी छोटी मछलियां दौड़ भाग कर रही थीं। पास ही बड़े बड़े पेड़ पूरे वातावरण को छायादार बनाए हुए थे। इन पेड़ों पर बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते लगे थे। हम सभी ने देवी आराधना की ओर लौट आए। पुनः कुछ वर्षों के बाद हम सभी उसी यात्रा पर गए। पुनः वही प्रक्रिया के साथ बर्तनों को बजाते बजाते हम देवी के समक्ष पहुंचे। पर इस बार एक अनूठा सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी के स्थान के पास एक साधु धूनी लगाकर बैठे थे। लगभग 6 फीट की हाइट होगी महात्मा की। पूरे निरंजन रूप में धूनी लगाकर बैठे थे। धुनी का धुआं मधुमक्खियों के छत्तों को भी छू रहा था, पर एक भी मधुमक्खी नहीं उड़ रही थी। यह सब आश्चर्य से कम न था। हम उन परम तपस्वी महात्मा और काजल रानी को प्रणाम कर वापस लौट आए। आज की यात्रा में हम फिर से काजल रानी जंगल गए। आज भी वही आभा है, वही शांति। काजल रानी के पुरातन स्थान में आज पानी ही पानी है। हम पहाड़ पर चढ़े। फिर पहाड़ी पर एक बड़े से सर्प की केंचुली दिखी और हम सावधान हो गए, क्योंकि हमें उन्हीं पत्थरों पर चढ़कर जाना था। हो सकता है अभी भी वो सर्प आसपास हो। वहीं सामने पेड़ पर कुछ लटक रहा था। दूर से पता नहीं चल पा रहा था ये कपड़ा है या किसी तेंदुए ने किसी जानवर को टांग दिया हो। नजदीक जाने पर हमारी सारी चिंताएं दूर हो गईं, क्योंकि वह लटकती वस्तु एक पताका थी। पहाड़ी पर चढ़ने पर हम काजल रानी माता के शिखर पर्वत पर पहुंच गए थे। पहाड़ी के ऊपरी भाग पर पूजा हेतु किसी भक्त ने एक पेड़ के समीप प्रतीकात्मक रूप में काजल रानी माता की पूजा की थी। हम उसी स्थान पर पहुंचे। सन 2017 में भी हम लोग यहाँ आए थे। चारों तरफ केवल प्रकृति के अद्भुत नज़ारे थे। इस परम तेजस्वी स्थान पर कई साधु संतों ने तप किया है और यह भी पूर्ण सत्य है। वो तपस्वी आज भी इसी किनारे बैठकर तप कर रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख पाते, क्योंकि हम केवल उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम शायद इतने योग्य नहीं हैं कि उन महान ऋषियों को देख पाए।
हम वहां से बैठे बैठे मां नर्मदा के अलौकिक सौंदर्य को निहार रहे थे। प्रकृति वास्तव में बहुत सुंदर है। शायद स्वर्ग की कल्पना इन्हीं स्थानों को देखकर की गई होगी, क्योंकि यह इतना सुंदर स्थान है। यहाँ देवता निश्चित रमण करते होंगे। यहाँ बैठे बैठे समय निकलता जा रहा था, पर वहां से आगे जाने का मन नहीं हो पा रहा था। मां नर्मदा के जल को छूकर ठंडी ठंडी हवा, और हवा अपनी गति के साथ सरकंडों से टकराती हुए एक मधुर संगीत प्रकट कर रही थी। मां नर्मदा के अद्भुत स्थानों के दर्शनों के लिए हमारे YouTube चैनल नर्मदा सीक्रेट को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मां नर्मदा रहस्य प्रमोद अत्रे। धन्यवाद।